नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का SB स्टडी 98 में स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को CTET 2022 और 23 परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो आई हूँ CDP से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे सेशन के पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो शैशवावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। दूसरा है, खेल की आयु किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष होता है और बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष होता है। चलिए आगे देखते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है तो 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। आगे है, बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है तो कितने माह में? 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है किस प्रकार का बच्चा है? तो सामान्य बुद्धि का। 90 से 110 का हो जाएगा सामान्य बुद्धि। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? तो ये 11 से 15 वर्ष तक माने जाती है। तो आगे है, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है तो संपर्क से। सामाजिक अधिगम समाज के संपर्क से ही प्रारंभ होता है। चलिए आगे देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है उसे। आगे है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? एक भूखी बिल्ली पे किया था। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर देख रहे हैं तो। चलिए आगे है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। चलिए आगे है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलो ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलो ने। कोहलर का सिद्धांत जो है 2 बिंदुओं पर आधारित है, छड़ी समस्या सिद्धांत और बॉक्स समस्या सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। पावलो ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो पावलो ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पे किया था। आगे है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग एक चूहे पे किया था। चलिए देखिए आगे आ ही गया, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो चूहे पे। चलिए आगे है, SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो SR थ्योरी के जन्मदाता है थार्नडाइक। थार्नडाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न पूछता है, CTET में अक्सर पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। अगर बालक डिस्लेक्सिया से ग्रसित है तो उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। आगे है, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो बालक का बौद्धिक विकास जो है पूरा हो जाता है 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। अगर बालक डिस्ग्राफिया से ग्रसित है तो उससे लिखने में कठिनाई होती है। आगे है, डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बालक में होता है तो डिस्कैलकुलिया का होता है हो जाएगा गणितीय विकार। अगर बालक डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है तो उसे गणित के कार्यों में कठिनाई होता है। आगे है, मानव विकास होता है तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मनुष्य का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आगे है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो अल्फ्रेड बीने ने किया था सबसे पहले। आगे है, भूख और प्यास है तो यह जन्मजात प्रेरक होता है, भूख और प्यास। आगे है, कक्षा कक्ष में शिक्षक व
विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित, उसमें कोई उद्देश्य होनी चाहिए, उद्देश्य केंद्रित। चलिए आगे है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉडर जाता है। तो किसको जाता है? पियाजे को। आगे है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। चलिए आप लोग बताएंगे कि IQ बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? चलिए आगे है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है JP गिलफोर्ड ने दिया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है तो कैसा होता है? अपसारी चिंतक, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। चलिए आगे है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था में होता है। आगे है, शिशु का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकतम व्यवहार जो है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर। चलिए आगे देखते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। तो कितनी है? 14। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है। चलिए आगे है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो सतही दृष्टिकोण, इसका सही हो जाएगा सतही दृष्टिकोण। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो समस्या का होना बहुत ही आवश्यक होता है चिंतन प्रारंभ होने के लिए। चलिए आगे है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट जरूर होना चाहिए। तो क्या है? विद्यार्थियों का समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो विद्यार्थियों का समावेशन। चलिए आगे देखते हैं क्या है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो व्यवहार में परिमार्जन सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। आगे है, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? तो जीन पियाजे ने कहा था यह, जीन पियाजे। चलिए आगे है, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? तो जिज्ञासा। चलिए आगे देखते हैं, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय प्रतिपादित किया है। तो लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की का मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से बनाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से जा कर के। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। आगे है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो शीर्षगामी सिद्धांत विकास के गामक विकास पर लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं, समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है परिवार। अगर ऑप्शन में अगर परिवार न दे के माँ दिया है तो इससे सबसे पहले माँ होगा, आप लोग माँ को लगाएंगे। चलिए आगे है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक ने दिया था संबंधवाद का सिद्धांत। आगे देखते हैं, क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पालो महोदय ने दिया था। आगे है, स्मृति के कितने सोपान या चरण होते हैं? तो स्मृति के 4 सोपान होते हैं, 4। चलिए आगे देखते हैं, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बीने, टर्मन, स्टर्न इन तीनों ने दिया था। आगे है, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त। चलिए, संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है, संवेग की उत्पत्ति। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, बहुत मेहनत लगते हैं, बहुत टाइम लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।